देखिए भाई साहब, ये ऐसा आता है, ये फ्लड आता है। देखो इस प्रकार से गांव को, पूरे गांव को दफन कर दिया इसने। ओ बेटा, ओ बेटा। तो वहाँ एक लड़की और उसकी माँ वहाँ घर में दब गए और उनकी मौत हो गई। लोग अपने घर आ रहे हैं तो रो रहे हैं अभी भी। नीचे देखो जितनी भी धान की फसलें सारी बर्बाद हो रखी है, और सबसे ज्यादा जो त्रासदी हुई वो इसी गांव में हुई, और ये पूरा गांव खाली करा रखा है। हे राम, ओ भाई साहब, बड़ा खौफनाक मंजर रहा भाई यहाँ तो। ओ भाई, यहाँ पूरा भाई साहब मलबा ही मलबा घुस रखा अंदर। ओ भाई साहब, ये देखो मकान के क्या हाल हो रखे हैं। इसी के लैटरिन बाथरूम सब मलबे में डूब रखे भाई। देखो भाई, लोगों ने अपने मकान पूरे छोड़ रखे हैं, क्योंकि यहाँ कोई रह भी नहीं पाएगा अब। और इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे यहाँ बरामदे पे, पूरे मकान तिरछे हो रखे हैं भाई एकदम। ये देखो भाई लोगों का सामान। यहाँ तो बहुत सारे मकान थे जो की पूरी तरीके से मलबे में डूब गए हैं। लगाओ, यहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ इसके नीचे बहुत बड़े बड़े मकान दबे हुए हैं, पूरा खंडर हो रखा भाई। तो चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो नए ब्लॉग की शुरुआत आज फिर से देवभूमि उत्तराखंड के इस पावन से धाम बूढ़ा केदार से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगणा और स्वागत करता हूं आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से धाम बूढ़ा केदार धाम से। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि बूढ़ा केदार में कितनी तबाही हो रखी है। अब हमारी बारी है यहाँ से तिनगटिया गांव जाने की, और वहाँ बहुत ज्यादा तबाही हो रखी है भाई। यानी कि इस बार जो सबसे ज्यादा त्रासदी की मार झेल रहा है वो तिनगटिया गांव झेल रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से अब फिर तिनगटिया गांव की ओर। ठीक नीचे जो सड़क जा रही है तो चमियाला घनसाली के लिए जा रही है, और हमें ऊपर वाली सड़क पे जाना है। तो यही सड़क जा रही है तिनगटिया गाँव के लिए। चलिए जी, तिनगटिया गांव से लगभग हम अभी 10-12 किलोमीटर पीछे हैं, और फिर से बारिश लगने लग गई है। यानी कि ठीक ठाक होने वाला हमारा आज। तो सामने है तिनगटिया गांव, और बाकी तिनगटिया गांव से जस्ट 100 मीटर पहले सड़क पूरी धंस रखी है। तो चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए मैं तिनगटिया गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पे हूँ, और ठीक मेरे सामने देखिए ये है तिनगटिया गांव। और देखो भाई साहब, यहाँ से ऊपर से बादल फटा, पूरा लगभग पूरा गांव तहस नहस हो रखा है। और ये देखो, ये सामने पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये है तिनगटिया देवता जी का मंदिर। और बाकी देखो भाई साहब, जो ठीक सामने वो जो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रखा है, वहाँ बहुत सारे मकान थे, और वहाँ देखो आधा से ज्यादा मकान सब खंडर के रूप में तब्दील हो गए हैं। कुछ मकान ऐसे भी थे जो नए बन रहे थे। ये तो अच्छी किस्मत है कि दिन में हुआ, अगर रात को होता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मारे जाते। तो चलिए फिर उसी गांव में एक बार फिर से चलते हैं। और ठीक सामने पे देखिए ये है प्राथमिक स्कूल, ये भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखा है। तो भाई साहब, इस गांव में बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा है भाई। ओ भाई साहब, सारा घर मकान सब टूट रखे हैं भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम तिनगटिया गांव के पास पहुंच गए, और बाकी ये देखिए यहाँ से लैंडस्लाइड हो और पूरे मकान क्षतिग्रस्त कर दिए हैं, और लोग अपने घर आ रहे हैं तो रो रहे हैं अभी भी। लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। ठीक नीचे देखो जितनी भी धान की फसलें सारी बर्बाद हो रखी है। तो देखिए जी, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है भाई। जो भी यहाँ अपने गाँव हो सकता है, उनका मायका हो यहाँ या ससुराल हो, यहाँ आ रहे हैं, एकदम रो रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो त्रासदी हुई वो इसी गांव में हुई भाई साहब। लोगों की पूरी फसल यहाँ बर्बाद हो रखी है। ठीक सामने पे देखिए एक नया मकान बन रहा था, यानी कि नीचे की पुरानी बिल्डिंग थी तो ऊपर नए कमरे बनाए जा रहे थे, वो भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, और ये पूरा गाँव खाली करा रखा है। तो चलिए एक बार ऊपर चलते हैं। सबसे ज्यादा जो त्रासदी की मार झेल रहा है वो तिनगटिया गांव झेल रहा है भाई साहब। यहाँ तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रखा भाई। पूरे जो नए मकान है बेचारे खंडर में तब्दील हो रखे हैं, और देखो ये सारे मकान खाली करवा रखे हैं, और यहाँ बंदर नाच रहे हैं। मकान में सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो रास्ता है पूरा टूट रखा है, और बाकी यहाँ देखो ये मकान भी आधा से ज्यादा नीचे से गायब हो रखा है, सिर्फ बिम पे खड़ा हो रखा है मकान। ओ भाई साहब, पूरे रास्ते टूट रखे हैं भाई, ऐसे ही चलना पड़ रहा है यहाँ। ओ भाई साहब, बड़ा खौफनाक मंजर रहा भाई यहाँ तो। हे राम, ओ भाई साहब, यहाँ तो बहुत खतरनाक हो रखा भाई। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, ये पूरा मोहल्ला था, वो सारा भाई साहब मलबा ही मलबा दिख रहा है यहाँ। और यहाँ देखिए कमरे में, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये देखिए यहाँ, ओ हो, ओ भाई यहाँ पूरा भाई साहब मलबा ही मलबा घुस रखा अंदर। ओ हो, बड़ा खतरनाक सीन हो रखा है यहाँ तो यार। ओ राम 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 भाई साहब, इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे भाई यहाँ तो, पता ही नहीं चल रहा कि नीचे के कमरे कहाँ हैं, पूरे दब रखे मलबे में। हे राम, अरे यार देखिए जी, ये रास्ता था तो ये देखो पूरा नाला बन रखा है यहाँ अभी। ओहो, हे राम राम राम, बड़ा खतरनाक हो रखा भाई यहाँ तो। अरे यार, ओ भाई साहब,
ए राम राम राम, ओ तिरी, ओ सामने पे देखो भाई, ये देखो मकान के क्या हाल हो रखे हैं। ओ भाई, किसी के लैटरिन बाथरूम सब मलबे में डूब रखे भाई, सारे खंबे सारी तार सब टूट रखे यहाँ। ओ तिरी भाई, यहाँ तो बहुत खतरनाक डरावना सीन हो रखा भाई। और देखो भाई, लोगों ने अपने मकान पूरे छोड़ रखे हैं क्योंकि यहाँ कोई रह भी नहीं पाएगा अब। ओहो, यहाँ तो बहुत खतरनाक सीन हो रखा भाई, सारी दीवारें टूट रखी एकदम, और इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे यहाँ बरामदे पे। ओ भाई, और अभी भी इसमें खतरा है क्योंकि पानी आ ही रहा है, और अगर फिर एक बार बारिश होगी तो फिर से वहां से मलबा आ सकता है। ओ हो, ओ भाई, इसके नीचे बहुत सारे मकान थे जो कि पूरी तरीके से दब गए हैं, और लोगों का घर का जो सामान है ये देखिए यहाँ, किसी की कंडी, किसी की टोकरी, किसी का संदूक, सब यहाँ पर खत्म हो रखा भाई। यहाँ तो बड़ा खतरनाक सीन रहा भाई। ओ भाई, ये पठाली वाला मकान ये भी पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा। और ठीक अभी ऊपर चलते हैं। ओ भाई, ओहो, ये बहुत खतरनाक सीन हो रखा है। ये देखो यहाँ पूरे मकान तिरछे हो रखे हैं भाई एकदम, और वहाँ देखो वो किसी का लैटरिन बाथरूम वो पूरा नीचे आ रखा है। ओ भाई, यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो ये पूरा मकान। ये लोग गप्पे मारते होंगे, लेकिन आज देखो यहाँ इन घरों के हाल क्या हो रखे यहाँ। हे राम, पूरा मकान पूरा ढह रखा भाई एकदम, बहुत गंदी स्थिति रही भाई, बहुत डरावनी स्थिति रही जब वो ये आया होगा। बाकी यहाँ जो 2-4 मकान ठीक हैं, वहाँ के लोगों को भी हटाया गया है। यानी कि वैसे तो ये आधे ज्यादा गांव अब मलबे में तब्दील हो गया है, लेकिन जो भी कुछ लोग थे यहाँ उनको सबको यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कि पूरा गांव खाली कर दिया गया है। और बाकी ये गांव तो भाई साहब नक्शे से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब लगाओ जहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ इसके नीचे बहुत बड़े बड़े मकान दबे हुए हैं, और आज हम इसके ऊपर ऐसे ही चल रहे हैं। बड़ा डरावना मंजर है भाई, ये कसम से बहुत ज्यादा डर लग रहा है भाई यहाँ देख के। और बताया जा रहा है कि ठीक सामने जो गाँव है वहाँ भी लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये ऊपर से मलबा आ रखा है, तो वहाँ एक लड़की और उसकी माँ वहाँ घर में दब गए और उनकी मौत हो गई। बहुत बुरी खबर है भाई साहब, बहुत बुरा लगता है यार। चलो चलते हैं यहाँ से अब। तो पूरा गांव ये खाली करा दिया गया है, एकदम सुनसान हो रखा है पूरा गांव, यहाँ भी कोई नहीं है, पूरा खाली करवा रखा है। और बाकी यहाँ देखो बंदर बैठ रखे हैं यहाँ, और इंसान आपको यहाँ कहीं भी नजर नहीं आएगा। पूरे घर एकदम खाली हो रखे हैं। ये मकान तो नया बन रहा था, लेकिन ये राम, बेचारों की खून पसीने की कमाई पूरी मिट्टी में बह गई। तो बाकी जो ऊपर से सारा मलबा आया वो सारा यहाँ पूरे खेतों में वो फैल
हो रखी है। यहाँ अब सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी भाई, इसीलिए बोलते हैं प्रकृति कब अपना विकराल रूप दिखा दे इसका कोई भरोसा नहीं। ओ भाई इस गांव में बहुत ज्यादा तबाही हो रखी भाई, मतलब डर लग रहा भाई एकदम देख के। तो भाई समय बहुत ज्यादा हो गया, अब घर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि समय जो अभी है लगभग 3:30 बज गए हैं और मौसम फिर से एक बार ढंग से पैक होने लग गया है, तो फिर से बारिश हो सकती है भाई। अब निकलते हैं यहाँ से। और ये देखिए जो ऊपर से जो मलबा आया स्कूल को तो बर्बाद किया गया, उसके बाद सीधा मलबा नीचे आया और लोगों की धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। और ठीक यहाँ से सामने की बात किया तो ये देखिए ये है तिनगड़िया देवता जी का मंदिर। तो चलो भाई फटाफट यहाँ से घर निकलते हैं, क्योंकि बहुत लंबा सफर अभी फिर से तय करना है। तो चलिए जी फाइनली हम यहाँ से घर के लिए निकल गए हैं। तो बाकी भाई साहब बहुत बुरे हाल हो रखे भाई तिनगड़िया गांव के, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। और खैर ये तो कुदरत है, इसका तो कोई भरोसा नहीं कहाँ कब क्या हो जाए, लेकिन हम लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अभी मैं हूँ बिना खाल में, और बाकी जो भी तिनगड़िया गाँव में जितने भी लोगों के मकान बहे उन सब लोगों को यहाँ के इंटर कॉलेज में विस्थापित कर रखा है। तो अभी हम सफर में आगे बढ़ते हुए खवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। तो जैसे जा रहे थे इन्होंने हाथ दे दिया, मैंने कहा यार कहीं मारने वाले तो नहीं, फिर बाद में पता चले तो सब्सक्राइबर है अपने। और बढ़िया हो रहा, पढ़ाई ठीक चल रही। तो बाकी ये बोल रहे एक फोटो खींचते, मैंने कहा फोटो क्या पहले ब्लॉग में लेते तुम्हें क्यों। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बाकी चलिए जी बहुत अच्छा लगता है जब दूर दूर गाँव में भी अपने सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो उनसे ज्यादा खुशी तो भाई साहब मुझे होती है, क्योंकि इतनी जो मेहनत की है उसका जो फल है मुझे धीरे धीरे मिल रहा है। और ऐसे आप लोग अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। तो चलो भाई फिर से हमें इसी कच्ची रोड को पार करना है। ये जो सड़क है अभी लगभग 10 किलोमीटर तक ऐसी है, और फाइनली हम तिनगड़िया गांव से तो आ गए हैं, और हमारे गांव की दूरी यहाँ से अभी लगभग 23-24 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि इस रोड पे बहुत ज्यादा खतरा भी है जंगली जानवरों का, तो हमें बहुत जल्द निकलना पड़ेगा यहाँ से। चलिए जी फाइनली हम अपने गांव के मार्केट में पहुंच गए हैं। तो चलो भाई समय लगभग 6:15 बज रही है, और फाइनली गांव के रास्ते पे आ गए हैं। और भाई तिनगड़िया गांव को देख के तो भाई साहब काफी रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ वहाँ। हाँ सही है सही है सही है सही है, बस 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 बस, ज्यादा इमोशनल नहीं होते पागल। ठीक गौशाला की बात करें तो यहाँ भाई साहब, हाँ भाई क्या कर रहा है, लगा है। अरे वाह विद्यार्थी जीवन, जय हो जय हो जय हो। बस 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 हो गया बहुत हो गया। और हमने अनिता के लिए मोमो ला रखे हुए, देखिए मस्त करके खाओ। और बाकी देखिए जी जहाँ मैं हमेशा सुखाले सुखाले बोलता हूँ वहाँ देखिए आज, ओ भाई साहब यहाँ तो आज पूरा हरियाली में तब्दील हो रखा भाई, जबकि हमेशा यहाँ बर्फ रहती है, लेकिन आज देखो मस्त करके हरियाली में खिल रखा है भाई। तो चलो अभी माँ भी आ गए घर, और माँ ने अभी पहले में खाद ले जा रही थी खेतों में डालने के लिए, यानी कि जो धान के खेत हैं उनमें खाद भी डालनी पड़ती है। पहले तो लोग गोबर डालते थे, लेकिन अब लोग यूरिया ही डाल रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ थोड़ा जल्दी बड़ी हो जाए। और ठीक सामने तार पे देखिए घुघुती वहाँ मस्त करके तार के ऊपर बैठ रखी है। और बाकी भाई माँ तो लग गए है गौशाला की सफाई करने पे। माँ थोड़ा आराम भी कर लिया कर रे। एक्चुअली कुछ दिन पहले माँ के पाँव में जब कांटा चुभा था, कांटा तो निकल गया था, लेकिन उसके बाद माँ का जो पैर है ना वो अभी भी उसमें पेन कर रहा था। तो माँ वाला आज दिन में गई और सुई भी लगाई। माँ तब करती है हर काम जब काम बिगड़ जाता है। चलो खैर लगा तो दी कम से कम। और डॉक्टर ने कहा कि अंदर से पाँव पक रखा है, तो यानी कि उसने पस सुखाने की दवाई दे रखी है। तो देखो अब क्या होता है आगे। बाकी चलो भाई अब आराम करते हैं, यानी कि पूरे दिन भर थक लग गया है और थोड़ा बहुत बारिश से भी भीगे हैं। तो अब थोड़ा आधा एडिटिंग कर लेते हैं, आधा एडिटिंग अब सुबह करेंगे, क्योंकि आज जबरदस्त नींद आने वाली है। और बाकी बुरा लग रहा है बार बार वो दृश्य देखकर जो तिनगड़िया गांव में हो रखा है। वैसे तो मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग हमेशा रात को सोते हुए करता हूँ, लेकिन आज भाई मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, माफी चाहूँगा, क्योंकि थक बहुत ज़्यादा लग गया। तो थोड़ा आराम भी कर लेता हूँ और थोड़ा एडिटिंग भी कर लेता हूँ। तो चलिए उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।